का शिवलिंग रखा था शंकर जी के। समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बह रहा है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहां से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, यहाँ से पानी बहकर जाता है। अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया गया था। ब्रह्मचित्त प्रतिदिन उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ करना। कभी कभी एक प्रयास किया करिए कभी। शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक अपन ने प्रयास कर लिया, बहुत कभी 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 प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, इस पत्र में उसने लिखा कि आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता जाए। और अगर भरोसा है, विश्वास है, तो वो आएगा। अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, सेवा करें। शिव के मंदिर में सेवा करने का फल ये होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहां शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोलो जरा, देखिए वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लेना। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करें। और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो और वहां भाग को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ और चंदन की, हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित समय बदला।
कालचक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने पाते, और जब आखिरी में तप जाता है, उठ जाता है और उसका खार समाप्त हो जाता है तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर। फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभू शरणे पड़ी